हेलो जी गाइस, क्या हाल चाल। आपके रुखसाना सीरीज़ का एपिसोड 2 आ गया है। अगर आप सबको याद है तो पिछली वीडियो में हमने देखा था रुखसाना कैसे बुक में ट्रांसमाइग्रेट होने के बाद उसके साथ क्या क्या हुआ और बचपन की बात बता रही थी और उधर एपिसोड ख़त्म हो गया था। तो हाँ जी गाइस, वहाँ से हम शुरू करने वाले हैं। बट अगर आपने अब तक एपिसोड 1 नहीं देखा तो पिन कॉमेंट पर मैंने पिन करके रखा है, तो उधर एपिसोड 1 देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। तब भी मैं लोगों के शक्ल सूरत पे ध्यान देती थी। मेरी मदर कितनी ब्यूटीफुल है, मेरे फादर कितने किस्मत वाले हैं। लेकिन जिस दिन मैंने अपने फादर को पहली बार देखा था ना, वो बोले रुखसाना, इसका नाम रुखसाना हो गया। इतना बोल के वो चले गए। सिर्फ एक पल रुके मेरे को नाम देकर। सोचने वाली बात नहीं है, आज तक वो मुझे देखने भी नहीं आए, कमीने फादर। और तभी रुखसाना की मदर बोलती है, मेरी प्यारी सी छोटी बेटी, बड़ी हो जाओ जल्दी से और ताकतवर बनो और अपने एग्रिस को गर्भ से ऊंचा कर दो। और अपना रुखसाना बोलती है, एग्रिस, ये नाम तो कहीं सुनेला सुनेला लगता है। और उस मोमेंट में मुझे पता चला एग्रिस वो फैमिली है जिसमें मैं अभी पैदा हुई हूँ। हमारी फैमिली में चोरी, नशे की दवाई, धोखा और जहर की तो बात ही मत करो। किलिंग की, हम किसी भी बंदे को 1 सेकंड में मार सकते हैं। हमारी फैमिली जुर्म की दुनिया की बादशाह थी जो शैडो में रहकर अपनी काम करती। और सबसे बुरी बात तो ये थी, जो भी इस खानदान में पैदा होता था उसे भी ये रास्ते में जाना पड़ता था, चोरी डकैती में, क्योंकि यही था उनका रास्ता फैमिली का। यही तरीका था एग्रिस फैमिली अपनी विरासत को आगे पास डाउन करते हैं। एक सच्चा एग्रिस बनने के लिए बचपन से ही ट्रेनिंग शुरू करना पड़ता था। मैं भी कोई अलग नहीं थी। ऐसे दिन गुजरते गए और मैं बड़ी हो गई। और एक दिन मेरे पापा ने भी बोला, तेरे अंदर कोई स्किल नहीं है। मेरे को पढ़ाई का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे को प्रैक्टिकल चीज़ का कोई नॉलेज नहीं है। और रुखसाना का पापा बोलता है, रुखसाना तुम जा सकती हो। और रुखसाना मन में बोलती है, मुझे हमेशा नीचा दिखाया जाता है, मेरे फादर कितने घमंडी हैं। मुझे नफरत है इस बात से, वो मुझे किसी चीज़ की तरह समझते हैं। मुझे तो इस फैमिली में कोई उम्मीद ही नहीं दिखता। डेटिंग, मैं बस अभी बच्ची हूँ। मेरे फादर बोलते हैं डेटिंग करने के लिए, वो दिखाई दे रहा है, वो मेरा भाई है, हम दोनों ट्विंस है। और हमें दिखाया जाता है रुखसाना का भाई बोलता है, क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है, तुम मुझसे शेयर कर सकती हो रुखसाना। और रुखसाना मन में सोचती है, मेरा भाई तो पूरा सॉफ्ट ही है, इसको तो एक छोटा सा क्यूट पपी जैसा लगता है मेरे को। और रुखसाना उसके भाई को बोलता है, पापा चाहते हैं अभी से मैं लोगों से मिलना जुलना शुरू कर दूं शादी के लिए। रुखसाना का भाई बोलते हैं, क्या, तो तुमने क्या सोचा। तो रुखसाना बोलती है, मेरे को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। और उसका भाई बोलता है, क्या मदर को पता है। और रुखसाना बोलती है, हाँ उनको पता है, उन्होंने बोला मैं एक प्रेस्टिजियस नोबल की तरह बात करूं और एग्रिस का नाम रोशन। फिर मेरे भाई ने उसके छोटे से हाथ को कांपते हुए बोला, रुखसाना मैं तुम्हारा हमेशा रक्षा करूंगा, तो चिंता मत करो। और रुखसाना उसके भाई के साथ जाते हुए बोलता है, मैं वो सब फैमिली के काम सीखने से मना कर दूंगी। तो रुखसाना का भाई हंसते हुए बोलता है, रुखसाना तुम भी ना। और रुखसाना बोलते तभी वो इंसिडेंट घटा और हम लोगों को दिखाया जाता है एलिस को कोई मार देता है जो रुखसाना का भाई है। और उसकी मम्मी और रुखसाना शौक होकर देख रही होती है। और रुखसाना कांपते हुए बोलती है, एलिस सिलेक्शन एग्ज़ाम पास नहीं कर पाया। और हम लोगों को बताया जाता है सिलेक्शन एग्ज़ाम जो एग्रिस फैमिली का होता है, उसको पास नहीं कर पाओगे तो तुम कोई भी बेटा या लड़की हो तुम्हें मार दिया जाए। और एग्रिस फैमिली का कोई मिस्टीरियस सा गार्ड बोलता है, एलिस एग्रिस को सक्सेसर से हटा दिया गया है। और गाइस, रुखसाना अब तक हम लोगों को उसका बचपन का बात बता रही थी, जो वो ट्रांसमाइग्रेट होके इस बुक में आने के बाद क्या क्या हुआ उसके साथ। तो रुखसाना बोलती है, जेसी प्रेडिनियन। और रुखसाना बोलते हैं, उन्होंने शायद उसको पॉइज़न खिलाने के लिए कुछ ऐसा किया होगा। और हमें दिखाया जाता है रुखसाना शायद पॉइज़न का कुछ एंटीट्यूड लेके आई होती है और अपना जेसी प्रेडिलियन को खिला रही होती है। और वो धीरे धीरे आँख खोल रहा होता है और बोलता है, मैं कहाँ आ गया। रुखसाना बोलती है, आई थिंक ये काम कर रहे हैं। और जेसी को बोलता है, इसको थूको मत, ये एंटीट्यूड है, तुम मरो या ना मरो, मैं तुम्हें बचाने आई हूँ, बिकॉज तुम हीरोइन की बड़े भाई हो। अगर आप सबको याद नहीं तो मैं फिर से बता देता हूँ, ये जो है ना मानबा, इसमें मतलब हमारी हीरोइन जो है ना वो विलन है। और मतलब और ट्रांसमाइग्रेट होके विलन के बॉडी में आई है, ठीक है। और हीरोइन जो है ना वो और एक लड़की है, उसका ये बड़ा भाई है, मतलब हमारा हीरो ही समझ सकते हो। जो मतलब आगे चलते हैं सबको सब पता चलेगा, स्टोरी बहुत मस्त होने वाला है।
और रुखसाना बोलती चाहे तुम हीरोइन के बड़े भाई हो लेकिन मेरी ज़िंदगी तुम्हारी ज़िंदगी पर टिका हुआ है, समझ रहे हो। और रुखसाना बोलती इसको अभी जस्ट इसके परिवार के सबसे ज़्यादा जानी दुश्मन ने किडनैप करके लेके आया, मुझे नहीं लगता ये मुझ पर अभी भरोसा करेगी। और रुखसाना फिर से बोलती है मैं पूरा दिन बैठे नहीं रह सकती, कब एंटीडोट अपना असर दिखा। और रुखसाना एक पंच लेती है और मारती है हमारे हीरो के पेट में और बोलती है कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं होगी और मुझे माफ़ कर देना। और हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे रुखसाना फिर से आती है और आके बोलती है ओ तो आखिरकार तुम उठ ही गए, तो जैसी प्रेडिलियन खून का यही चक्कर है, तुम जल्दी होश में आ गए। और रुखसाना मन में बोलती है मुझे नहीं लगा था इतना जल्दी उठ जाएगा, बेहतर होगा मैं इसे हल्के में ना लूँ। और जैसी प्रेडिलियन बोलता है तुमने मुझे क्या खिला दिया था। और रुखसाना बोलती है एक एंटीडोट, तुम्हें क्या याद नहीं, तुम्हें पॉइजन दिया गया था, कुछ याद है। अभी तक अगर मैं तुम्हें एंटीडोट नहीं देती तो अभी तुम्हें ज़्यादा तकलीफ होता। अब कैसा महसूस हो रहा है, देख रहे हो ना, तुम अभी ज़्यादा बेहतर अच्छे से बात कर पा रहे हो। और हमारा हीरो बोलता है अगर तुम जो कह रहे हो सच है, तुमने मुझे एंटीडोट दिया तो तुमको मुझसे क्या काम, मुझसे क्या चाहती हो तुम। और रुखसाना बोलती है कुछ नहीं, तुम्हारा नाम जेसी प्रेडिलन है ना, मुझसे बच के रहना, मैं तुमसे बेवकूफ़ी नहीं कर पाऊंगी। अच्छा अच्छा, तुम्हारा शुक्रिया मेरा नाम याद दिलाने के लिए, मुझे अब याद आया मैं कौन हूँ। तुम वही हो ना, तुम एग्रिस खानदान के गंदे खूनों से कोई हो ना, मुझे याद है। और रुखसाना मन में सोचती है अच्छा तो इसको सब पता है, शायद फादर कुछ छुपाना ही नहीं चाहते। और हमारा हीरो कहता है मुझे जवाब दो। और रुखसाना कहते अच्छा सुनो, तुम अभी कुछ नहीं देख पा रहे ना, क्या मैं सही बोल रही हूँ, कुछ भी नहीं देख पा रहे हो तुम। और रुखसाना बोलती है बताओ तो कितने उंगलियां है, कितने उंगलियां है। और हीरो बोलता चली जाओ यहाँ से। और रुखसाना कहती है मुझे तभी पता चल गया था कि तुम मुझे पहचान क्यों नहीं रहे। और रुखसाना मन में बोलती है उसने तो ये भी बोला था, क्या मैं उन एग्रिस में से हूँ। और रुखसाना बोलती है कल मैं इसके सामने आई थी लेकिन इसको पता ही नहीं चल रहा मैं कौन हूँ, तो इससे तो यही पता चलता है कि वो ये अच्छे से देख ही नहीं पा रहा। और रुखसाना बोलती है एक पल के लिए रुकना तो। और हीरो का टी शर्ट उठाती है और बोलती है मुझे पता था ये कोई तुम्हारे ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है, ना कि जहर का असर है, तो एक ब्लैक मैजिक है। रुखसाना बोलती ये एक टेम्पररी जादू है, ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा, तो टेंशन मत, अभी के लिए ऐसे ही रहने देते, 2 दिन बाद तुम अच्छे से देख पाओगे। और हाँ मैं जानती हूँ तुम अभी के लिए मुझ पर भरोसा नहीं करोगे, लेकिन हाँ जो मैं कह रही थी ना, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी, वो मैं दिल से कह रही थी, तुम्हें जिंदा रहना होगा। और रुखसाना जाते हुए कहती है तो चलो कल मैं तुमसे मिलूंगा। और हीरो कहता है नहीं नहीं रुको रुको। नेक्स्ट डे रुखसाना आके बोलती है तो कैसा महसूस कर रहे हो। और हमारा हीरो बोलता है भाग जा यहाँ से। तो रुखसाना बोलती है हो लगता है आज तुम्हें बहुत मार पड़ी है। अच्छा तुम्हें क्या अभी भी यकीन नहीं है कि मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। और हमारा हीरो कहता है चली जा यहाँ से। और रुखसाना कहते वेल मैं सोच रही थी ये लोग तुम्हें कितना बकवास खाना खिलाते कि मैं आज तुम्हें कुछ अच्छा खिला दूँ, लेकिन तुम कितने रूड हो। और रुखसाना कहते हाँ मैं मानती हूँ कि तुम गलत नहीं हो, लेकिन ये कब तक चलेगा, तुम भूखे पेट ऐसे रहोगे, लो एक गोली है इसे खा लो। और हमारा हीरो बोलता है अच्छा तो तुम समझ रहे हो मैं किसी एग्रिस के दल्ले से कुछ भी लेके खा लूँ, तुम यहाँ से चली जाओ। और रुखसाना कहते मैं समझ सकती हूँ तुम्हारा गुस्सा, लेकिन जिंदा रहना है तो यही रास्ता है। और हमारे हीरो को दिखाया जाता है जिसको खाना ना खाने की वजह से इसका हालत ख़राब हो चुका होता है। और रुखसाना बोलती है ये क्या कर रहे हो तुम खाना भी नहीं खा रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, अब तो तुम्हें सुलाकर ही खाना खिलाना पड़ेगा, तुम पागल हो चुके हो क्या। और हमारा हीरो कहता है तुम एक एग्रिस हो, तुम्हें क्या फ़ायदा मेरा इतना मदद करके, हाँ। और रुखसाना कहते वेल तुम पहले ये तो खा लो। और रुखसाना उसे ठुसा ठुसा के खाना खिला रही होती है। और रुखसाना बोलते तुम इस खाने को बिना पानी के भी निगल सकते हो क्योंकि ये खाना ऐसे ही बना हुआ है। और हमारा हीरो कहता है तुम मेरी मदद इतना क्यों कर रहे हो, तुम्हारा मोटिव क्या है और तुम्हारा नाम क्या है। और रुखसाना बोलती है मेरा नाम रुखसाना है। और हमारा हीरो सोचता है ये नाम तो पूरा परफेक्ट है, जो जिस इंसान का आँख है पूरा रूबी जैसा है। और हमारा हीरो सोचता है उसकी आँखें बिल्कुल ऐसी है जहाँ पर अंधेरा होने के बाद एक जलता सूरज उगता है, बिल्कुल ऐसा रंग सुबह का सूरज उगने जैसा। और रुखसाना को दिखाया जाता है जो एक टिकली के साथ खेल रही होती है। और रुखसाना बोलती है इमली अंदर आ जाओ। और हमें दिखाया जाता है रुखसाना के मेड एमिली, उसके हाथों में कुछ दवाई होती है और वो बोलती है आज से आपका 2 पॉइंट उसको करना पड़ेगा, एक दवाई है उसको शायद उसको 2 पॉइंट उसका करना होता है। और रुखसाना मन में बोल रही होती है उसका अगर 4.7 किसी ने ले लिया तो उसको जान भी जा सकता है, तो इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होता है जैसे कि खून की उल्टी, पेट दर्द और पैरालिसिस भी।
और रुखसाना बोल रही होती है सब एग्रेस धीरे धीरे जहर के अंदर इम्यूनिटी हो जाती है। मैं भी प्रैक्टिस कर रही हूँ जहर के बारे में, जो मेरे अंदर कुछ ना। और हमें दिखाया जाता है कोई अचानक से खुलता है दरवाज़ा और एक लड़के को दिखाया जाता है, रुखसाना मन में कहती है, यह है कहानी का एंटागनिस्ट। लोग आपको बता देता हूँ, एंटागनिस्ट मतलब कोई बैड बॉय या विलन टाइप जैसा। फिर वो लड़का बोलता है मैं तुम्हें ले जाने के लिए आया हूँ, और रुखसाना बोलता है माई स्टेप ब्रदर। तो गाइस आज मैंने 2 चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया, तो कैसा लगा बताना। और क्या मुझे 2 चैप्टर ऐसे लॉन्ग वीडियो बनाना चाहिए? मैं सोच रहा हूँ और लॉन्ग वीडियो बनाऊँ, तो टाइम तो लगता है, तो देखते हैं। और अगर आप लोग एंड तक वीडियो देख रहे हैं तो एक लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे पता चलना चाहिए कौन देख रहा है।